Next up, we have Sumit Singh. लोकतंत्र की बढ़ेगी गरिमा, युवा तुम्हारा वंदन होगा। लोकतंत्र की बढ़ेगी गरिमा, युवा तुम्हारा वंदन होगा। देश के खातिर मरना मिटना, देश के खातिर मरना मिटना, माथे पर चंदन होगा। और संसद में तुम हुंकार भरो, शंखनाद का स्वाभिमान करो और विकसित भारत के इस चौखट पर जन जन का अभिनंदन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इत्र और मित्र की खूबसूरत नगरी जौनपुर की धरती से मैं आप सम्मानित सदन को प्रणाम करता हूं। और आज तो नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जैसा कि आज आप देखेंगे, आज मैं अलग एक दिशा की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। आज अपने जौनपुर का लाल, जो विकसित भारत युवा संसद में जिसने अपने जिले की समस्या को रखा है, अपने प्रदेश की समस्या को रखा है एक विधान सभा में, आइए मैं मिलाता हूं सुमित सिंह से। तो आइए देखिए सुमित भैया, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको विशेष बधाई। इस समय आप विकसित भारत युवा संसद में आपने जो बलकारा है, जो अपने समाज, उस माँ की, उस किसान की, उस बहन बेटियों की समस्याओं का समाधान के लिए आपने संसद में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के समक्ष रह करके इतनी बड़ी बात को आपने रखा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप बैठिए। सुमित भैया, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं हमारे जो YouTube के परिवार हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, मैं चाहूंगा उनको आप एक प्यारा सा परिचय दीजिए। जाएगी ना आज? हाँ हाँ जी, नमस्कार। मैं सुमित सिंह। मेरा जो पैतृक गांव है वो पुरैन खुर्द है, लेकिन मैं बचपन से ननिहाल में रहता हूँ अपनी नानी माँ के साथ। और ये ननिहाल मेरा शेख असरफपुर गाँव में है, कुटहन ब्लॉक में पड़ता है। और मेरी इस समय जो वर्तमान की पढ़ाई चल रही है वो वीर बहादुर सिंह प्रवासी विश्वविद्यालय से चल रही है। जनसंचार विभाग का मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मास्टर कर रहा हूँ जी। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, जो उनकी समस्याएं हैं, जो मैं दिन प्रतिदिन अपने समाज में जब जाता हूँ तो देखता हूँ, उसको मैं कहीं ना कहीं जाके कहूँ। लेकिन वो सुनने वाला कोई तो था नहीं अपने जौनपुर में। लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। ये देखिए, हमारे सुमित भैया का ननिहाल है। और एक बात मैं और बता दूं, ननिहाल में रह करके आपने तो कमाल कर दिया। नहीं, और अच्छी एक बात बताइए, आपके मन में ये ऐसी विचार आई क्यों? नेता मतलब बनना है क्या? मेरा जो ननिहाल है जी। मेरे मामा अमला प्रसाद सिंह उनका नाम है, दूसरे नंबर के मामा है। और मेरी नानी है। और नानी और मामा एक तरह से मेरे पालन पोषण का भी पूरी जिम्मेदारी लिए है। और मतलब हमें कभी एहसास ही नहीं हो कि हमारा घर नहीं है। और एक मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है, जिनकी अभी तिलक में आप आए भी थे। तो वो मेरा एक सगा भाई है, आशुतोष सिंह, जो मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपके पास कोई है नहीं। मतलब मैं कुछ भी करूं, मुझे घर से, परिवार से कभी ये दबाव नहीं हुआ कि आप ये मत करो। जिस दिन मैं किसी स्कूल, किसी कॉलेज में कोई कार्यक्रम करता हूं, तो सबसे पहले मेरे नानी और मामा और मेरा भाई, उसके बाद मेरे पापा खुश होते हैं। तो पापा भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश मेरा भाई होता है, आशुतोष। देखिए, वास्तव में भाई को तो भाई फक्र होगा ना जी, हमसे बड़े भाई हैं के। जी। और भाई के प्रति भाई का तो प्रेम ही होता है, क्योंकि भाई ताकत होती है ना। एकदम ताकत है वो हमारे भाई साथ। एक भाई का आप ताकत जान लीजिए होता कि है। मैं अगर आज विधानसभा में खड़ा हुआ जी और इतने बड़े सदन में बोल के आया, जी तो वहां तक जाने का सफर जो तय हुआ, जी क्योंकि आप किसी भी समाज में अगर जब समाज से जुड़ते हैं तो बहुत खर्चा भी आपको, जी जी पैसे की जरूरत होती जी है। जी। तो वो जरूरत मेरे पापा और मेरे भाई पूरा करते हैं। क्या कभी बात मुझे है। एहसास नहीं होने दिया कि आपके पास। देखिए, वास्तव में बता जी। दें, सुमित का जो कैरियर है, और कहीं ना कहीं से अभी इनका पूर्ण रूप से विद्यार्थी जीवन चल रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में बहुत सी कठिनाइयां भी होती हैं, क्योंकि हर दिन का जो सफर होता है, आपको हर दिन मैं देखता हूं, हर दिन देखा जाता है। आज तो फेसबुक है, फेसबुक के माध्यम से आपकी हर दिनचर्या, हर व्यक्ति की हर दिनचर्या वो दिखाई देती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो देखा जाता है हर दिन कहीं न कहीं आपकी यात्रा होती है। साथ में आप विद्यालय से लेकर के बहुत ऐसे कार्यक्रम को आप ही एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मैंने बहुत देखा है, कई बार देखा है। और उसकी श्रृंखला को जो तैयार करते हैं, उसकी विशेष जो बॉडी होती है वो आप होते हैं। इसमें मेन भूमिका तो हमारे एक बचपन के गुरुजी थे जी और जहाँ मैंने शिक्षा लिया,
जी। एक कल्पा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है बगल में, जी। मैंने वहाँ पढ़ा, वहाँ पे मुझे बोलने का अवसर मिलता था। हुँ। बाकी एक हमारे पड़ोसी गाँव के गुरुजी हैं सुभाष चंद्र उपाध्याय, जी। जो मेरी स्पीच कभी-कभी लिखा करते थे। क्या बात है। और फिर जब मैं स्नातक में गया तो वहाँ मुझे एक अद्भुत मेरे गुरु मिल गए, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, जी। जिनका मैंने सदर में नाम भी लिया और उनकी कविता मैंने पढ़ा था लास्ट में। जी। और वो अभी अवधूत भगवान राम में प्रिंसिपल हैं जी। पीजी कॉलेज में, देखिए। और वो मेरे एक तरह से अभिभावक रूप में हैं और जी। मुझे एक पुत्र की भांति जो है प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और आपसे बताऊँ कि मतलब कहीं कोई कमी नहीं आने देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जी। बता दूं, गुरु और सबसे बड़ी बात यही होती है जीवन में, जिस मार्ग पे इंसान चलता है, जब कहीं समस्या नहीं होती है तो इसका मतलब है कि अपने गुरु का सम्मान, एकदम। जैसे आपने बताया। और आज हमारे सबसे बड़ा मंच देने का काम तो मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज ने किया। क्या बात है, जी, वहाँ के बहुत कादिर बहुत साहब बधाई। जो प्रिंसिपल हैं इस समय जी। वर्तमान में, जी। डॉक्टर अब्दुल कादिर सर, जी। जिन्होंने हमेशा मुझे मजबूत मंच दिया, और उस मंच में एक ढांचा जो मुझे ढालने का काम किया वो डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने किया था, जो अभी जल्दी में प्रिंसिपल बन के गए हैं। और फिर मैं आया अपने विश्वविद्यालय में, तो यहाँ भी हमारे गुरु जी थे डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर सर, मनोज मिश्रा सर और शशिकांत सर, राज बहादुर सर, बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं कि आप किसी न किसी मंच पे जाते रहें। जी। अच्छा, जैसे आपको ये कहीं जब यहाँ से आप गए, जी। मान लीजिए आपने संसद में गए, तो संसद में कितने लोग गए थे यहाँ से, अपने यहाँ जौनपुर से? जिले हाँ से? जी, ये विकसित युथ पार्लियामेंट था, जी। और विकसित युवा भारत पार्लियामेंट था, 2025 का आयोजन था, जी। जो माननीय मोदी जी का जो संकल्प था जी। कि हर युवा राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना करियर बनाए, जी। जी। उनके अंदर जो विचार हों वो भी अपने सदन के पटल पे रखें। जी। तो उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हुआ था। जी। 3 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू था, 3 फरवरी से। हम्म। पहले तो 9 को लास्ट था, तो 9 तक हम अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। अच्छा। फिर डेट बढ़ी, 16 को हुआ, तो मेरे शशिकांत सर थे जो नोडल बनाए गए थे, हम्म। नोडल अधिकारी, तो उन्होंने कहा सुमित अपना वीडियो अपलोड करो, कार्यक्रम आ गया है। हमने कहा ठीक है सर। तो वहाँ पे 1 मिनट का 1 नेशन 1 मिनट का विकसित भारत पे, जी। 2047 तक भारत कैसे विकसित होगा उसको 1 मिनट पे बोल के, 1 मिनट जी। भैया बहुत चैलेंज था, 1 जी। मिनट बोल के उस पे अपलोड करना था। हाँ। तब उसकी स्क्रीनिंग होती थी। 3 जिले का नोडल पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बनाया गया था, जिसमें जी। लगभग 150 बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से वो किए थे, अपलोड किए थे जी। अपना जी। वीडियो। जी। फिर उनका प्रतियोगिता 24 तारीख को, 24 मार्च को जी। आपके विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ नोडल जी। बनाया गया था। बराबर। वहाँ से 150 बच्चों में से 10 बच्चों को विधानसभा जाना था। जी। लखनऊ माने के विधानसभा उन में। 150 बच्चों में से यहाँ से 10 बच्चों का चयन हुआ। जी, 3 जिले से। देखिए, 150 में 10 लोग वहां जाने के लिए प्रतिभागी के रूप में मिले, और आप सब ने कहीं न कहीं से संघर्ष किया, जो 150 में आप 10 लोग आए। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग प्रतिभाग करते हैं, यहाँ नोडल केंद्र जो हमारा विश्वविद्यालय बना था, जी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ही नोडल केंद्र बनाया गया था, जिसके नोडल अधिकारी शशिकांत यादव सर थे, राज बहादुर यादव सर थे। तो फिर वहाँ से हम लोगों का सिलेक्शन होता है, और हम लोग उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और पहले तो ये नहीं लग रहा था कि सीधा सीधा उसी सीट पे बैठाया जाएगा जहाँ एक मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बैठता है। लेकिन जब वहाँ हम लोग भैया गए तो एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोग, लगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल कोई होगा, ऐसे कार्यक्रम करवाएंगे नॉर्मल। लेकिन जब वहाँ पता चला, जब हमारे वहाँ के डीवाईओ विकास सर थे और मयंक सर थे, जब शाम को वो लोग आए निरीक्षण करने, यूथ हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था की गई थी, सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था वहाँ रुकने, खाने पीने, रहने का। टीएडीए भी हम लोगों को मिला था, पूरा पैसा मिला। अच्छा, वहाँ का? वहाँ का, हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जो विधायक बनने के लिए लोग इतने उतावले होते हैं, तड़पते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते हैं, जी। अच्छा, वहाँ का क्या स्थिति है? वहाँ का जैसे सही बात है, वहाँ का जो नज़ारा होता है, नजरिया होता है, जो वहाँ का रहन सहन होता है, वहाँ कैसा लगता है वहाँ एक जाने के तो बाद? सदन की जो गरिमा होती है भैया, वो अद्भुत गरिमा होती है। अनुशासन नंबर 1 पे है अपने विधानसभा का। जी। वो आप कितने भी बड़े पद पे ना हो जाए, बड़े पद पे हो जाए, लेकिन जी। संविधान का जो अनुशासन है, बराबर, जो लिखा गया है, जी, उसको उसका आपको पालन करना पड़ेगा। जी। तो वो मैंने देखा, तो मेरे अंदर क्या था कि पहले लगा था कि मुझे कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कहीं कार्यक्रम होगा। मयंक सर ने बताया कि नहीं, आईडी कार्ड जब लेके आते हैं, पास उस बनता है हम लोगों का। जी। 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 तो उस टाइम बताते हैं कि आपको नहीं, विधानसभा में बैठना है, जो ओरिजिनल विधानसभा है, जहाँ मंत्री विधायक बैठते हैं, जहाँ जी। मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष होता है। जी। हमने कहा नहीं, कह रहा हाँ, वो बोले कि हाँ वहीं बैठना है। फिर अगले दिन जब हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ से बस से लेके जाया जाता है, विधानसभा में एंट्री होती है, सारी फोर्स लगी रहती हैं, पूरा एकदम प्रोटोकॉल में, वीआईपी, मतलब 2 दिन का एक तरह से हम लोग विधायक थे और जौनपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी। एज ए माने विधायक। 2 दिन? जी। देखिए, 2 दिन आप का विधायक के समय, रूप में हैं। जी।
देखिए वास्तव में ये जीवन का बहुत ही अद्भुत पल है, अद्भुत पल था मेरे लिए। अद्भुत पल है। सुमित सिंह ने 2 दिन विधायक का पद निर्वहन किया निर्वहन किया। और आपने अपने जिला, अपने गांव, अपने समाज की समस्याओं को भी आपने रखा। एकदम रखा मैंने। मेरी जो टॉपिक थी संविधान से अटैच जी। टॉपिक थी, लेकिन मैं क्या अच्छा, किया। वास्तविक रूप से एक बात बताइए जी। सुमित भैया, अपने इस समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस समय जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है वो हम जो देखते हैं वो नशा। नशा। जिस दिन नशा मुक्त भारत होगा वो जी। सुंदर भारत होगा। क्या क्योंकि बात हमारा गरीब मजदूर और जो तबके के लोग हैं, है। जी। वो कहीं ना कहीं उनका परिवार इससे बहुत ग्रसित है। जी। और एक तरह से लत लग गई है लोगों को नशे की। जी। और उस नशा के माध्यम से वो अपने परिवार को खो दे रहे हैं, परिवार को कमज़ोर कर दे रहे हैं, अपने परिवार को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं सही से। मैंने उस पे जो मेरी पंक्तियाँ थी आपको एक बार मैं दोहरा देना चाहूँगा कि मैंने जी। लिखा था कि कितना बड़ा शहर है कहीं प्यार नहीं है। कितना बड़ा शहर है कहीं प्यार नहीं। क्योंकि हर जगह आज के युग में आप भी देख रहे होंगे जी। कन्हैया जी। भैया, जी। और आपसे बहुत दिन मेरा परिचय भी है, और जी। अद्भुत पल था उस दिन का जब मैं शायरी बोल रहा था और जी। आप गाना गा रहे थे। वो तो मैं दीवाना हूँ आपकी शायरी का। तो उसके बाद फिर इस समय का जो माहौल है जी। नफरत की तरह है। जी। कोई एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे के प्रति जल सी फील हो रही है। आप देख रहे हैं, आप तो जी। जी। प्रधान भी रहे हैं अपने गांव जी। का, जी। तो आपने देखा होगा उस चीज़ को। तो उस चीज़ को सही करने का जरूरत है। तो मुझे मेरे वो कविता ऐसी थी कि कितना बड़ा शहर है जी। कहीं प्यार नहीं है, कहीं प्यार नहीं। और भूखा कौन सोया सरोकार नहीं है, नहीं। और कुछ की इमारतें आकाश छू रही हैं, और नीचे बैठा गरीब घर बार नहीं है। क्या मतलब बात जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, है। और जो जो गरीब गरीब हैं है। वो गरीब होते चले जा रहे हैं। उसका विशेष कारण है अशिक्षा, नशा। नशा। ये चीज़ें जब तक हमारे समाज से हटेगी नहीं, तब तक वो तबका, वो इंसान, वो अंतिम पायदान का व्यक्ति कभी आगे नहीं आ सकता। इसी चीज़ को मैंने वहाँ पे पटल पे रखा। और उसके बाद मैंने सेना की बात की। और जो हम सब युवाओं, जैसे हम भी मेरा बहुत पहले बचपन से ही मेरी आदत थी, जब कोई कार्यक्रम होता तो मैं सक्रिय रहता था अपने गांव में भी। जी। मेरे गांव के लोग भी जानते हैं, मेरा ननिहाल है, मैं ननिहाल में भी रामलीला समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कई कार्यक्रम अपने गांव में भी करवाया है। जब मेरे गांव का मेला अच्छा, लगता। जैसे जब आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे उस समय, जी। मान लीजिए एक रामलीला के माध्यम से, जी। और रामलीला एक ऐसा मंच होता है जी। जहां पे तमाम गांव के लोग आते थे। और गांव से सटे उन सभी गांव को जोड़ता जी। है। जी। तो उस समय लगभग क्या एज रही होगी आपकी? मेरी एज थी उस समय, मैं 12 में था, माने 11th में था। 17 से 18 साल। 11th में था। माने और 17 से 18 साल। 16 से 17 साल थे। 16 से 17 साल। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, शेखसरपुर गांव एक सुंदर गांव है, जी। और ये सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। क्या बात है। यहाँ के हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं। और आपसे मैं बता दूं, यहाँ हर जात के लोग हैं। जी। लेकिन कभी आप ये नहीं पाएंगे कि ये यादव है, ठाकुर है, मुस्लिम है, हरिजन है, कुछ नहीं। यहाँ सब एक इंसान बन के रहते समानता हैं है। और शांति पूर्वक रहते हैं। और मुझे बता दूं, मैं ननिहाल में हूँ, लेकिन मुझे मेरे गांव वालों ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप ननिहाल में हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्या गांव वालों को पता हो गया कि आप संसद में सबको गए? पता है, हमारे गांव के जितने लोग थे, हमारे सब लोग थे, हाँ। जो सम्मानित लोग हैं उन लोग भी थे, और प्रधान जी सब मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। हम्म। हमारे गांव के जो भी लोग थे, जो मुझे जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके घर मेरा जाना रहता है। जी। वैसे तो मेरा क्या है कि मैं सबके घर पे जाता हूँ। जी। मेरा हक भी है, नानी बराबर। और मामी और मामा कह के घुस जाते हैं घर में। बराबर बराबर। जो भी खाना पीना खाता है वो मांग के खाते हैं। हम दिन भर मांग के ही खाते हैं गाँव में, वो मेरी आदत भी है। क्या बात तो है। कोई भी कार्यक्रम रहता भाई है, ननिहाल है आपका? सबसे पहले मैं गाँव में रहता हूँ। जी। तो अशरफपुर वालों का विशेष योगदान मेरे जीवन में रहा है। अभी राम कथा जब हमारे गांव में होता है तो उसका संचालन का पूरा कार्यभार मेरे को दिया जाता है। अच्छा। जो हमारे गांव के वरिष्ठ लोग हैं, जी। वो लोग जब राम कथा करवाते हैं हम्म। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे देते हैं एंकरिंग करने का। अच्छा। गुरु जी आते हैं, गुरु जी जिस दिन नहीं रहते हैं उस दिन मुझे पूरा बागडोर संभाल दिया जाता है। तो वो स्थान भी कोई हमारे वो स्कूल कहीं में न कहीं आपका जो संघर्ष है वो वो आपको खींच कर गाँव लेकर जाता है, गाँव मेरा और बड़ा लोगों का जो स्नेह है आपसे, हाँ जी, वो लगाव एकदम आपको वो स्थान पे देता है। स्थान देता है जी। मैंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय को भी सम्मानित करवाया है राजभवन, अच्छा। मतलब महामहिम राज्यपाल जी से। जी। और जहाँ मुझे जो अवसर मिला सरकार के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, जैसे हमारे गुरु जी थे राकेश यादव सर ने जो योजना मुझे बताई, अगर मेरे गांव के लिए है वो, तो मैंने अपने गांव को उसमें ऐड किया है। कोशिश करता हूँ कि मेरा गांव सुंदर हो, इसके लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। क्या बात है। और जो बच्चे लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ कि आप पढ़ो लिखो, और ऐसे मिलते जुलते रहते हैं सभी से।
मेरा कोई नफरत का भाव नहीं रहता कभी किसी के प्रति। मैं सबके घर पे उठता बैठता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठाकुर हूँ तो किसी घर में जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भैया, तो आप जानते देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक मानव का सबसे पूर्ण रूप से ये धर्म होता है और कर्तव्य होता है कि उसको मानवता हमेशा सम्मान हर व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि सम्मान दिया जाएगा तो सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बहुत भरपूर सम्मान मिलता है। हमारे क्षेत्र से सम्मान हमको मिलती है, हमारे गांव से मिलती है, हमारा जो पैतृक गांव है वहाँ से भी मुझे बहुत सम्मान मिलता है। जब से मैं जानने लायक हुआ जी, मैं जब जाता हूँ तो वहाँ भी अद्भुत लोग हैं। अच्छा, ज्यादा वहाँ घर रहते हैं कि आप यहाँ यहीं रहते मैं हैं? ज्यादा करके बचपन से यहीं में हूँ, यहीं ज्यादा रहते हैं। जब वहाँ कोई कार्यक्रम रहता अच्छा, है, लमसम कितना वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ मैं पैदाइश ही मेरा यहीं से हुआ है, बचपन मतलब पैदा ही मैं यहीं पे हुआ हूँ। अच्छा। जी, तब से मैं यहीं पे रहता हूँ, नानी के पास। अच्छा, एक चीज बताइए सुमित भैया, मान लीजिए यहाँ जौनपुर से कितने लोग गए थे? जौनपुर से भैया टोटल, जौनपुर नोडल बना था जी जौनपुर, अमेठी, गाजीपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट थे। जी, टोटल 10 लोग गए थे। 10 लोग गए जी। थे। अच्छा, और मान लीजिए अपने यहाँ से आप गए थे? अपने यहाँ से मैं गया था, जौनपुर से? जौनपुर से मैं गया था, अभिनव कृति पांडे जी गए थे, अच्छा और एक प्रिया मौर्य थी, जी, और एक स्वप्निल सिंह, 4 लोग गए अच्छा, थे। 4 जी, लोग। 4 लोग गए थे। देखिए, 4 लोग अपने जौनपुर से गए जी। थे, बाकी और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी अदर तो? गाजीपुर, अमेठी ऐसे लोग थे। हाँ, जी। तो कहीं ना कहीं तो आनंददायक हो? बहुत आनंद आया, बहुत मजा मिला, हाँ। और अद्भुत पल था मेरे जीवन के लिए। और 2 दिन जो अच्छा, एक पल बात था, बताइए, आपको लगा नहीं कि भाई अपने मुखिया के सामने आप अपनी बात रख रहे थे, तो एकदम कैसा नहीं, लग रहा था? ऑलरेडी और मंत्री जी ये अच्छी एक चीज ये बताइए, जी। एक मुखिया के सामने उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करता हो, जी। जो उत्तर प्रदेश का मालिक हो, जी। मालिक के सामने आपने उनके सामने बात रखी, जी। तो आपको लगा नहीं कि भाई मुखिया बैठे हैं? जी, वो मुखिया हमारे इतने अच्छे हैं, मैंने जो जी। देखा वहाँ पे। हम्म। मैं तो अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं ये भी बता दूँ। जी लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पे कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल का जो रूटीन आता है, जी उसमें उनकी स्पीच का उद्बोधन जो था वो सिर्फ उनको 30 मिनट का समय था। जी, लेकिन वो जब हम लोगों के पास आते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, हाँ। तो लगभग 1 घंटा के ऊपर बोलते हैं, अच्छा और लगातार बोलते हैं, और हमारे व्यक्तिगत निर्माण के लिए बोलते हैं, जी, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे निखार कैसे है उसके लिए बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को कुछ कहा? जरूर, हम लोगों से यही आप कहा उनसे कि बात हुई? जब पहली बार बात हुई, तो जब सदन शुरू हुआ, जी, राष्ट्रीय गान से शुभारंभ हुआ सदन का, पूरी तरह से जैसे जब विधायक लोगों विद्यालय, का हाँ, हाँ, सत्र चलता है उस बराबर, टाइप हाँ। से हम लोगों का भी सदन शुरू, पक्ष विपक्ष अच्छा। पूरा टोटल सब बैठे थे। बैठे थे? अच्छा। 240 लोग टोटल पूरे स्टेट से बैठे थे। उसके बाद जब सदन अच्छा, शुरू मान लीजिए कि वहां सिर्फ उत्तर प्रदेश था ना? उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के टोटल कितने विधायक वहां बैठे थे? विधायक के रूप मतलब विधायक एक तरह से हाँ, विधायक आप थे। लोग ही तो जी, विधायक थे भाई। 240 विधायक बैठे थे। 240, 2 दिन के विधायक 240। 240 युवा विधायक बैठे युवा थे, ऐसे विधायक, कह हाँ, सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो युवा। विधायक निर्वाचित नहीं, नहीं नहीं, थे, वो अपने बराबर, हाँ। जिले का प्रतिनिधित्व जी, करने जी। गए थे। 240 40। युवा छात्र बैठे थे वहाँ पे। अच्छा, उसी में पक्ष विपक्ष था? नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं था, वो अपनी बात रखने के लिए सिर्फ थे। अपनी बात जी, रखने के लिए? जी। लेकिन अपनी बात आप बेधड़क, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने सीधा आदेश दिया था कि आपके अंदर जो भी विचार जो हो, भी है आपने आप खुल के रखिए। बोलिए, उसकी समस्या का हल हमारा सरकार करेगा। स्वयं निकालेगी, तो बराबर। सब लोग अपनी अपनी अच्छा, बात देखिए, रखते कहीं न थे। कहीं से एक सरकार का जो नीति होता है कि भाई जो विधायक होता है वो शायद हर स्थान नहीं जा सकता, कभी कभी होता है, तो इस सरकार की नीति बनी कि हम एक युवा को हर जिले से 10, 5, 2, 4 युवा को लेते हैं, तो वो शायद अपनी समस्या, अपने जिले की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या को बताए। जी, तो आप सबने प्रतिनिधित्व किया, 2 दिन विधायक रह करके अपने जिले की समस्या को आपने बताया। एकदम बताया हम लोग, ये सरकार की नीति बनी। जी। और उस पे अब सरकार जो है उस समस्या का समाधान भी कर सकती है। तो एक तरह से उनको सुझाव चाहिए था कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, और वो, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला अगर कोई देश है पूरे विश्व में, तो भारत देश है, और उस देश का जब युवा तकदीर बदलने निकलता है, तो वास्तव में आपको पता ही है कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाने चलती है। तो वही हाल हम लोगों के संसद भवन में था। पूरा युवा बैठे थे हर अपने अपने जिले से, और जब एक एक युवा अपने, पहले दिन तो डर लग रहा था हम लोगों को, आपसे बता दूं, डर थोड़ी सी थे। जब स्टार्टिंग मैंने किया तो थोड़ी सी थोड़ा सा होपलेस डर थी कि मैं सदन में आया हूँ और क्या बोल रहा हूँ। लेकिन भैया सदन की जो गरिमा थी, और वास्तव में सदन का जो अद्भुत वातावरण होता है, जब हमने शुरू किया तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक विचार आते चले गए। मैंने शासन की बात किया, मैंने शासन की बात इसलिए किया कि हमारी भी राजनीति जी, हमारी भी इच्छा होती थी कि मैं अपने कॉलेज में राजनीति करूं, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट करूं, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत तो मुझे जानकारी हो जाएगी, ताकि मैं आने वाले समय में एक अच्छा चुनाव लड़ सकूं।
एक विश्वसनीयता का चुनाव लड़ सकूं, मतलब जहाँ पे लोग आज चुनाव का मजाक उड़ाते हैं, तो राजनीति कहाँ, कोई वोट देने कहाँ आता है, जल्दी बराबर। कोई नहीं आ पाते हैं वोट नहीं देने। नहीं, लोग सही। लोकतंत्र की भागीदारी बने, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति हम लोग समर्पित हो जाएं, एक जी। चुनाव हो पूरे देश में, ताकि कम खर्चे हों देश कम का, खर्च हो। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, बराबर। उस पर हम लोग बात करने चले गए थे। और यहाँ से जो 10 लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा सुमित भैया, एक चीज बताइए, आपने शिक्षा, जैसे एक समस्या ये आती है, जी आप देखेंगे कि आपने एक बात कही थी कि जो व्यवस्था एक मंत्री के बच्चे को दिया जाता है, वही सेम व्यवस्था एक किसान के बच्चे को दिया जाए। एकदम, मैंने ये बात कहा था कि यदि आप मंत्री विधायक बन जा रहे हैं जी तो आप अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। जी, और विदेश तक नहीं बात होती है। जी। मैं एक बात बता दूं, वास्तव में बहुत उनकी बड़ी पूरी समस्या है। व्यवस्था चेंज हो जाती है। आज हर गांव में, जी आज आपको बता दें, हर गांव में कम से कम 10 से 15 विद्यालय आपको पाए जाते हैं, एकदम। और हर विद्यालय में 1500-700 बच्चे हैं, और वहीं आपके प्राइमरी में जिनको 40,000 रुपए आप वेतन देते हैं, 50,000 वेतन देते हैं, 1 लाख देते हैं, लेकिन 50 लेकिन वहां 50 बच्चे नहीं रहते हैं। तो क्या गार्जियन की कमी है, या स्कूल वालों की कमी है, वहां के टीचर की, या सरकार की कमी है, किसकी कमी है वहां मैं पे? अब जो देख रहा हूँ, हाँ पहले क्या था, अभी बीच में जी जो एक अफवाहें उड़ी थी कि सरकारी स्कूल जो है कमजोर होते जा रहे हैं, जी लेकिन अब जो टीचर्स आ रहे हैं जी वो हम जैसे युवा आ रहे हैं, जी, वो आप देख भी रहे होंगे। बराबर आप बराबर, प्रधान थे, आप जी तो जी स्कूल जी, के मैनेजमेंट में रहे होंगे। बराबर, हाँ तो अब जो युवा आ रहे हैं वो बिना पढ़ाए रह ही नहीं जाएगा उनसे। बराबर, तो मैं भी प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा हूँ, मैंने 5 तक जी प्राइमरी में पढ़ा। जी जी 5 तक प्राइमरी में पढ़ने के बाद मैं मॉन्टेसरी में गया हूँ। जी जी, लेकिन 5 तक जब मैं पढ़ रहा था तो वास्तव में मेरे जो शिक्षक थे वो अद्भुत थे, जी, मारते थे, पीटते थे और पढ़ाते थे अच्छे से, हम्म, और मुझे कोई कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती करते थे। हाँ, हमारा एक भाई किशन बैठा हुआ है यहाँ पे, जब हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते थे तो अजय सर, अजय यादव जी थे, वो जो है सागवान की डंडा तोड़ लेते थे अच्छा गाना गाने के लिए, गाना गाओ तो। अच्छा, मतलब वो कहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ तुमको सामाजिक ज्ञान और सांस्कृतिक समाज ज्ञान भी होना जरूरी है, बराबर, ताकि आप समाज में कुछ कह पाओ। कह मतलब पाओ। आप पढ़े लिखे कितने भी हो, आप जब बोल नहीं पाओगे मतलब क्या निकलेगा? मतलब क्या निकले? इसके लिए निखारते थे वो। हम्म, तो वो स्थिति आज के ज़माने में मैं कह रहा हूँ कि मैं अभिभावक से विशेष, इसमें गलती टोटल अभिभावक की है, अभिभावक की गलती है। और अच्छा सरकार एक की चीज बताइए, ये है, अभिभावक, आप सही भी कह रहे हैं, अभिभावक भी नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहता। जी अच्छा, उसको क्या होड़ लगी है पूर्ण कि हमारा बच्चा वहीं जाएगा? और एक चीज और है, बहुत समस्या है, बच्चा जहां दूसरे विद्यालय में जब जाता है, जी सरकारी छोड़ को, सरकारी जब छोड़ता है तो अदर विद्यालय में शायद उसको वो संस्कार भी नहीं मिल पाते। नहीं मिल पाते भैया। आपसे बताऊं मैं कि पहली बात तो मैं अभिभावक लोगों से अपील करूंगा जी कि आप अपने बच्चों को बिना शर्म किए, जी आपने कहा ना कि जी अभिभावक की गलती नहीं होती, अभिभावक जी की गलती कहीं कुछ नहीं। जी, अभिभावक की गलती ये है कि एक दूसरे को देख के हम्म, वो शर्म करता है कि हमारा बच्चा प्राथमिक पढ़ रहा है। प्राथमिक पद। वो शर्म नाम की चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए हाँ। शिक्षा के मामले में। पहले आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, आप जब पढ़े होंगे, जब विजय भी तिरंगा पे आया, जब वो मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी जी आता जी था, जी उस दौरान क्या होता था कि गांव में रैली निकलती थी जी झंडा लेके आके, जिस समय जुनून के साथ हमारे जब बच्चे निकलते थे बाहर, जी, गांव में घूमते थे, स्वच्छता का संदेश देते थे, बराबर, पर्यावरण मजबूत करने के लिए जी, संदेश देते थे, जी, तो अलग ही स्थिति बनती थी। हम्म, और अब तो आप जब मॉन्टेसरी में भेजते हैं, हाँ, बच्चा 8 में गया, 6 में गया तो उसको फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन का उपयोग गलत नहीं है, जी, लेकिन उस फ़ोन के माध्यम से उसके जो संस्कार हैं वो वो कमजोर बराबर बहक जाते खत्म हैं, जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जी, संस्कार। पढ़ाई तो मिलती है उसको, मिलती है, ऑनलाइन ज़माना है, मान लो बहुत, डिजिटल जानकारी उसको पूरी तरह से मिल जाती है। बराबर, लेकिन मैं सरकार से भी अनुरोध किया, मैंने सदन पे भी ये बात किया, जी, सदन में मैंने ये उठाया कि जो डिजिटल साक्षरता है जी, उसको जन-जन तक पहुँचाएँ। मतलब उसको प्राथमिक विद्यालय में भी उसकी व्यवस्था की जाए, जी, डिजिटल लाइब्रेरी हो, जी, जी, डिजिटल व्यवस्थाएँ हों, हाँ, वो सारी ताकि व्यवस्था जो वहाँ दिया प्राथमिक जाए, जो मज़दूर का बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी में, जी, उसको भी ऑनलाइन में शिक्षा मिल सके बराबर, अच्छे से। बराबर, तो मैंने उसकी बात उठाई है, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर अमल करेंगे, क्योंकि वो उसी के लिए वहाँ पे सदन का एकत्रित किए थे, और वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग दिए थे, जी, ताकि हम लोग अपने मजबूती से अपने विचार को रखे थे, जी, और बहुत सुंदर वातावरण में अपना हम लोग तालियों के साथ, पूरा ऊर्जा के साथ अपने कार्यक्रम को करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा सुनिए भैया। बाकी मैं अभिभावक से और गाँव वालों से भी अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों को प्राथमिक में भेजें। जी, फिजूल का खर्च जो है वो खत्म करें, उसको कहीं और उपयोग करें, कहीं और उपयोग कहीं और उपयोग करें, बराबर, ताकि आप सही कह रहे हैं कि कहीं और उपयोग करें,
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने एकदम का, नहीं है। उन पे तो उन खर्च पे कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। और आपसे मैं बता दूं कि कन्हैया भैया हमारे अभिभावक की तरह हैं। आप अपने गांव के प्रतिनिधि भी थे, प्रधान भी थे। और मैं जब बहुत छोटा था तब से इनसे मिला था। और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से एंकरिंग कर रहे हैं भैया। और इनका जो चैनल है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग फॉलो करें, शेयर करें। और इनका जो चैनल है वो अपने समाज के लिए है, अपने समाज को जागरूक करने के लिए है। और बाकी जो नौटंकी चल रही है, आप लोग जाने रहे, रेल का दौर चल दौर रहा है है, ना, तो सही उससे कह लोग रहे पीड़ित हैं। हैं। जी 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 उससे बहुत अलग हटके भैया है। जी। और जब इनके बहुत अच्छे सिंगर भी हैं आप, मैं आपको अपना गुरु भी मानता हूँ। तो जब ये गीत सुनाते हैं तो अद्भुत तरीके से, और इनका जो गीत रहता है, मैंने सुना है, कभी आप जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अद्भुत तरीके से करते हैं। और वो जो गीत रहता है वो हमारे लोकगीत, लोक संस्कृति को मजबूत करने का अवसर मिलता है जब ये मंच पे प्रयास वही रहता है। प्रयास भी रहता है भैया का। बहुत इनाम भी पाते हैं हम लोग को भी, लेकिन देते नहीं नहीं हैं। नहीं, भैया के घर से पाए हैं भाई, 3-4 हजार रुपए हमको ऑलरेडी मिल गया था, वो भी सबसे मैं लेट आया था, लेकिन आशीर्वाद इतना सबसे नहीं, ज्यादा भैया हमको इनाम मिला ज्यादा था। पाते हैं, लेकिन हाँ, खर्चा नहीं करते, करेंगे। नहीं करेंगे, सोच रहे हैं कि भैया जब अब देखिए, अब मेरे भैया, मैं यही भगवान से निवेदन करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, अब शायद एक विधायक हूँ एकदम जो है ऐसे और आशीर्वाद पंचवर्षीय मिला जरूर। 2 दिन तो इनके जीवन का अद्भुत पल रहेगा, ये इतिहास आपने रचा है। मैंने मैंने ये नहीं सोचा, मैं विधानसभा में, मुझे एक विधायक जी जो निर्णायक रूप में बैठे थे, जब मैं अपना जो स्पीच दे के हटा वहाँ से, फिर लास्ट में जब समापन हुआ, तो आदरणीय विधायक जी ने कहा कि सुमित, तुम एकदम नेता लग रहे हो, और तुम एकदम विधायक की गुण की तरह एकदम पूरी तरह से ऊर्जा के साथ आप बोल रहे नहीं हो। नहीं, जिस तरीके से आपने वहां अपनी बात को रख रहे और थे। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा सर, मुझे आप एक निवेदन है, आप सरकार से भी इस निवेदन को कहिएगा कि अगर समस्याओं को आपको अगर सुनना है तो ऐसे युवाओं को अवसर दें। बराबर। और हर साल एक सदन चलाया गया 2 दिन का, हर साल, हर वर्ष। और उसमें से प्रत्येक युवा को, हमें को नहीं सिर्फ, जैसे हम तो एक बार चले गए, अब अगले प्रतिभागी को अवसर दिया जाए, वो भी अपनी समस्या को जाके वहां बताए, और उस समस्या के माध्यम से आप अपने प्रदेश का विकास कीजिए, वास्तव में अद्भुत होगा। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर, मैंने तो छात्र संघ का बात उठाया, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप छात्र संघ को हटा दीजिए, मत करवाइए चुनाव कॉलेज, लेकिन आप जो विकसित यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं युवा सांसद, वैसे पार्टिसिपेट करवाइए कॉलेज में, जिनके अंदर दम होगा, उन जिनके अंदर शिक्षा का मजबूती स्तर होगा, जो समाज सब चीजों से जानकार होंगे, वो स्पीच के माध्यम से चुनाव लड़े, दक्षता भाषण पे चुनाव हो जाए, जो उसमें सबसे अच्छे आता है, हाँ, प्रबल निकलता है, जो अपनी बात को रखने में सक्षम होता है, उसी को आप वही भाई क्षेत्र का अपने प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर भी बात करूंगा सरकार से। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा विधानसभा के उस ऐतिहासिक हाल में, मेरे लिए 2 दिन का पल अद्भुत था। मैं एक तरह से विधायक ही था, और पूरी व्यवस्था हम लोगों की विधायक की तरह दी जा रही थी। 2-3 विधायक मेरे क्षेत्र के मिले थे, मेरे माननीय खेल मंत्री जी वहाँ पे उपस्थित थे। अच्छा। आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, जिन्होंने फेसबुक पे भी हम लोगों का फोटो शेयर किया जी है। जी जी। और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मंच मिला हमें, और मैंने भी बताया कि मेरा विधायक बैठा है वहाँ पे, गिरीश चंद्र यादव जी को। गिरीश जी के लिए मैं एक शब्द जरूर कहूँगा कि उन्होंने हमारे विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है, और हम युवाओं को भी हमेशा वो। अच्छा, आप तो सदर से ही आते हैं? सदर विधानसभा, सदर विधानसभा उन्हीं की विधानसभा से आते हैं। और अच्छा, किशन, ये किशन है? किशन है हमारे 3 नंबर वाले मामा के लड़के हैं। अच्छा। और मेरे साथ किशन भैया इधर आइए, आपके भैया विधायक बने, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? अच्छा बड़े, अच्छा, बड़े हैं, लेकिन साथ हम लोग पढ़ते थे, मार बहुत खाता था। अच्छा, क्या बात है। ये देखिए, ये हमारे किशन भैया हैं, जो सुमित भैया के आप बड़े भाई हैं। तो कैसा लगा, आपका छोटा भाई विधायक बना? ये समझ लीजिए आज पूरा लखनऊ संसद में एक हड़कम सा मचा है। कोई है जो जौनपुर का लाल आकर के सदन में अपनी समस्याओं को रख के गया। ये तो बहुत बड़ी बात है वहां तक पहुंचना जी। सबके तो बस। कैसा लगा पूरा बहुत इस समय अच्छा लगा। घरों में जब लोग जाने? आगे अच्छा लगा ना? भाई आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े। हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे किशन भैया ने कहा बहुत अच्छा लगा, और रियलिटी में ये बहुत गौरव की बात है। जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ी बात है कि अपनी समस्या से लोग ऑलरेडी परेशान हैं, अपनी समस्या से ही लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें वो लाल है जौनपुर का, जिसने अपनी समस्या नहीं लोगों की समस्या रखा है। ऐसे लाल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि अगली बार आप विधायक बने, ये मेरी पूरी कामना है। आपको एक पद मिलना चाहिए, और जो भी होगा
मैं लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी समाज के लोग हैं, कि आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और मेरा भाई विधायक बने, फिर आनंद लीजिएगा आप सभी लोग। और ये विश्वास है, अगर भाई विधायक बना तो एक अलग पहचान बनेगी विधायक की, जो समस्याओं का ही पहचान देने वाला विधायक हमारा सुमित कुमार सिंह। धन्यवाद। आज मैं अपनी ही बात बहुत को बहुत यही धन्यवाद, आप आए हमारे घर। नानी माँ से भी मिलके जाइएगा, जरूर बहुत मानती मिलेंगे। हूँ। हाँ जी, अब बहुत आशीर्वाद भी अच्छा मिला लगा। था उसको। हाँ, वो मेरी ठीक है, ताकत है एक तरह से। जी जी, वही तो शक्ति है। ठीक है, आप सबको धन्यवाद।